बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम जो बना रहे हैं रिवीजन लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर इन तीनों चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का मैंने क्वेश्चन जो शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके सेकंड पार्ट में log बेस a 6 इज इक्वल टू 0.5। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, log भी हो, उसका बेस भी हो और उसके साथ कोई टर्म और इक्वल के पार भी कोई टर्म लिखी गई हो, तो इसको हल करने का एक तरीका क्या है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगारिथमिक फॉर्म की सूरत में आप लिखकर उसके अंदर मौजूद अननोन वैल्यू को आप फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बेस के अंदर a मौजूद है जिसे हमने अननोन वैल्यू a को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब ये इस तरह की शक्ल वाला सवाल आ जाता है तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि ये जो बेस होता है log के नीचे ये बड़ा सा करके लिखते हैं और ये टर्म और ये इक्वल के पार वाली टर्म आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ये इसकी पावर बनेगी उस बेस की और ये टर्म इधर आ जाएगी। तो इस किस्म की फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नाम देते हैं। यानी a raised to power 0.5 इज इक्वल टू 6। a raised to power 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1 को 2 पर डिवाइड करें तो 0.5 आता है। मैंने इसे इसलिए फ्रैक्शन में लिखा है ताकि आप आसानी से समझ आ सके और सवालात आप आसानी से कर सकें। तो 1/2 को ख़त्म करने के लिए मैंने बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने की वजह से ये 2 से कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। हमने उस लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उसके अंदर मौजूद वेरिएबल या कांस्टेंट जो लेटर यूज हो रहा है उसकी हमने वैल्यू फाइंड की है। वो a की वैल्यू क्या आती है? 36। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है। उसमें भी log भी है, बेस भी है, टर्म भी है और उसके बाद वाली टर्म भी है इक्वल के पार। तो इस तरीके से इसमें वेरिएबल जो है वो x यूज हो रहा है, हमने उस x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल में ये जो बेस है ये बड़ा सारा करके लिखेंगे और ये वाली टर्म इस साइड पे और ये वाली टर्म इस साइड पे। ये क्योंकि लोगारिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और लोगारिथमिक फॉर्म जो कि लोगारिथम की डेफिनेशन के मुताबिक है कि ये बेस 2 बड़ा सारा करके लिखा, ये उसकी पावर बना और x इस साइड पे आ गया। 2 raised to power 5 इज इक्वल टू x। 2 raised to power 5 का मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। ये आता है हमारे पास इज इक्वल टू x और हमने इसे चेंज करके लिखा x इज इक्वल टू 32। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका 4 पार्ट, वो भी इसी तरीके से है। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर ये इधर आया 2 हो गई और ये 64 इस साइड पे आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। हमने इसे लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की पावर 2। मतलब कि जो 64 था मैंने उसे 8 की पावर 2 बनाया। ये पावर पावर के इक्वल हो गई तो टर्म टर्म के इक्वल बनेगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है उसको हमने इस्तेमाल किया। हमने इसे बड़ी डिटेल के साथ भी पढ़ा था। मज़ीद मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है पावर पावर के इक्वल है तो रकम जो है ना वो रकम के इक्वल होगी जो कि x 8 के बराबर है। बाज़ बच्चे इसे कैंसिल कर देते हैं, आपने इसे 2 से कैंसिल नहीं करना बल्कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसको उसके मुताबिक हम x की वैल्यू 8 लिखेंगे। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज 3.3 में। ये 3.3 एक्सरसाइज है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसको हमने लिया है, शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा भी है। इसमें log बेस 5 3 मल्टीप्लाइड बाय log बेस 3 25। तो उस सूरत में यहाँ पर आप देखें log भी है, बेस भी है और टर्म भी है। यहाँ एक कानून लोगारिथम का 4th लॉ
यहाँ पर यूज़ हो रहा है उस लॉ के मुताबिक जो है ऊपर वाले का लॉग ऊपर और नीचे वाले का लॉग नीचे, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला फार्मूला, ये वाला लॉ हमने यूज़ किया है फोर्थ लॉ ऑफ लोगार्थम के लॉग बेस का अलग लॉग है नीचे बटा में और ऊपर वाले का अलग लॉग लेंगे और मल्टीप्लाई ऊपर वाले का अलग लॉग और नीचे वाले का अलग लॉग। इस तरीके से ये हम कानून लगाकर हम इसको अलग अलग लॉग की सूरत में लिख देंगे। log 3 से कैंसिल हो जाएगा, log 25 ऊपर और log 5 नीचे बच जाएगा और log 25 को हम क्या करेंगे 5⁻² करेंगे। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं 5 1 5 5 of the 25 और log 5 जवाब बचा लेते हैं, ये गलत हो जाता है। हमें तो ये बचाना ही नहीं है बल्कि इसकी पावर बनाकर फिर इसे कैंसलेशन करेंगे और यहाँ पर log का थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम लग रहा है कि पावर log से पहले और टर्म जो है वो log के बाद लिखी जाती है और पावर ये पीछे आ जाएगी और log 5 नीचे भी log 5, अब log 5 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स 3.3 एक्सरसाइज का लोगार्थम का फोर्थ लॉ के मुताबिक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए है वो। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 में और इस 3.4 में क्योंकि मैंने आपको पहले बताया थर्ड चैप्टर और इसी तरह 9 चैप्टर और इसी तरह 15 चैप्टर की रिवीजन है, मैंने उसमें से कोई 2-4 सवाल सेलेक्ट करके आपको रिवाइज करने की कोशिश की है कि इस तरह के सवाल अगर आ जाएँ पेपर में बोर्ड में तो आपको करने में आसानी भी रहे और इनके बकिया जो सवालात हैं उनको आपने अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करनी है। आते हैं 3.4 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में ये थर्ड पार्ट वो दिया गया है, वो कहता है विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम, लोगार्थम की मदद से आप इस टर्म की वैल्यू फाइंड करें। वैसे तो आप देखें कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करें तो जवाब तो आ जाएगा, मगर उसने कहा कि इसे विद दी हेल्प ऑफ लोगार्थम, लोगार्थम की मदद से यूज़ लोगार्थम टेबल को यूज़ करते हुए लोगार्थम की मदद से जो है ना वो आप इस सवाल को सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम क्या होता है लेट करना, और लेट हमने किया इसे x के बराबर। और याद रखिएगा इनके मुख्तलिफ स्टेप जब बोर्ड में पेपर चेक होता है तो उसके मुताबिक हर सवाल के एक एक स्टेप्स के बारे में नंबर बताए जाते हैं कि इस स्टेप के कितने नंबर हैं, इस स्टेप के कितने नंबर हैं, यहाँ तक करने के कितने नंबर हैं, जवाब तक करने के कितने नंबर हैं। तो लेट करने का एक नंबर होता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा लेट आपने ज़रूर करना है। तो x की वैल्यू हमने x से लेट किया, लेट करने के बाद टेकिंग लोगार्थम ऑन बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड्स का लॉग लिया क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम हमने सॉल्व करना है, इसलिए हमने बोथ साइड्स में लॉग ले लिया और ये लॉग x वैसे का वैसे। लेकिन यहाँ पर लॉग की दो कानून यानी कि फर्स्ट 2 लॉज जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं। वो क्या, जब 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनके अलग अलग लॉग का सम लिया जाता है, अगर कोई टर्म डिवाइड हो रही है तो उसका अलग लॉग लेकर उसे डिफरेंस की सूरत में लिखा जाता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मज़ीद मैंने आपको बता दिया कि ये लॉग जिनके दरमियान में ये मल्टीप्लाई है हमने प्लस लगाया और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस में आ गया और इन सब का अलग अलग लॉग लिख लिया। हाँ, बाज़ बच्चे गलती ये करते हैं लॉग सिंगल लिखते हैं और प्लस माइनस लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपने जैसे ही वो कानून अप्लाई करना है प्लस माइनस की सूरत में लिखना है तो उनके साथ अलग अलग लॉग भी साथ लिखेंगे, एक लॉग नहीं लिखना, हमने अलग अलग लॉग की सूरत में लिखेंगे। जब ये लिख लेंगे तो आप log 0.678 की वैल्यू, log 9.01, log 0.0234 की वैल्यू आप जो है ना वो फाइंड करेंगे। कहाँ से फाइंड करेंगे? लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। लॉग टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर वाला अगर तरीका आता है तो वो कैलकुलेटर से करें। मैं बच्चों को मशवरा देता हूँ वो क्या कि वो लॉग टेबल यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे एक्यूरेट वैल्यू निकलती। अब सबसे पहला काम ये कि इसके अंदर log 0.678, यहाँ पर हमने लॉग टेबल अगर यूज़ करना है, मैंने यहाँ पर लॉग टेबल यूज़ किया है। वो कैसे कि सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक ढूंढना है। वो करेक्टरिस्टिक कैसे ढूंढना है आप देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड पर वो क्या है 6 है, लेफ्ट साइड पर खब्बे हाथ पर
लेफ्ट साइड पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो जीरो ना हो वो है 6, उससे अगले डिजिट के दरमियान वाली प्लेस को हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है। कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। हमने यहां पर 1 लिखा। अगर रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट लेफ्ट पर होगा तो माइनस में होगा, अगर रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट राइट पर होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि पॉइंट से फौरन बाद कोई डिजिट आता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है। अगर वो पॉइंट लेफ्ट पर हो उस डिजिट से तो इसका मतलब उसका नेगेटिव होगा, वरना वो पॉजिटिव होगा। या यूं समझ लें कि पॉइंट से पहले यानी कि इस साइड पर कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है? नेगेटिव 1 है। मैं बच्चों को यही रेफरेंस पोजीशन वाला समझाता हूं, ये बड़ा बेहतरीन और इजी है कि किसी भी टर्म में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड पर है उससे और उससे अगले डिजिट के दरमियान वाली जगह को रेफरेंस पोजीशन, और रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में डिजिट हो वो लिखेंगे 1 है डिजिट। अगर पॉइंट जो है ना रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है तो माइनस में आएगा, अगर राइट साइड पर है तो प्लस में आएगा। तो ये हो गया हमारे पास -1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब मैंटीसा फाइंड करना है। अब यहां पर है 6 7 8, तो आपने 6 7 को 8 में देखना है। लॉग का टेबल निकालें, उसके अंदर आप देखें वर्टिकली एक लाइन में मोटे मोटे लफ्ज लिखे हुए हैं। उन लफ्जों को आप जो है ना वो क्या करेंगे, उनमें देखें कि लॉग के टेबल में, एंटी लॉग में नहीं, लॉग के टेबल में 67 कहाँ आता है। अगर वो 67 को और उसी रो और ऊपर से 8 में आप देखें तो आपको ये डिजिट मिल जाएगा 8312। यहाँ पर आपने लिखना है पॉइंट के बाद, यानी पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और फिर उसके बाद मैंटीसा लिखना है। इस तरीके से आपने एक नंबर का लोगारिथम मालूम कर लिया। इसी तरह आप दूसरे नंबर की तरफ आते हैं तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 9 है लेफ्ट साइड पर। उसके दरमियान, उससे अगले डिजिट के दरमियान रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन भी वहीं पर है और पॉइंट भी वही है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? 0। फिर यहां पर क्या है? 901। आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है, 90 को 1 में देखना है आपने। 90 वो उस बड़े मोटे कॉलम के अंदर आप देखेंगे 90 और उधर से 1 का कॉलम देखेंगे और उनको मैच करेंगे। वहां पर जो डिजिट आएगा वो आएगा 9542, ये डिजिट आ जाएगा। इसी तरह फिर उसके बाद ये माइनस हो गया फार्मूले का, ये वाला ये जो यहाँ पर मौजूद है इक्वेशन के अंदर, और फिर हमने इसका लोगारिथम मालूम करना है। तो रेफरेंस पोजीशन हमारा 2 और 3 के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान है। उसके दरमियान और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। पॉइंट क्या है? लेफ्ट साइड पर है। इसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेगेटिव। मैंने उसको ऊपर लिखा पॉइंट। अब हमने क्या करना है? मैंटीसा लेना है। 23 को 4 में देखना है। हमने 0 को नहीं देखना, 0 2 को 3 4 में नहीं देखना, बल्कि पूरे नंबर्स को देखना होता है। वो एंटी लॉग में ऐसे करते हैं, लेकिन लोगारिथम में आप पूरे डिजिट लेते हैं। अब 23 को आपने 4 में देखा, 23 मोटे कॉलम के अंदर आपने एक और कॉलम में 4 के अंदर जब मैच किया आपको नंबर मिला 3692। आपने ये लोगारिथम मालूम कर लिया। जब आप लोगारिथम टेबल से या कैलकुलेटर से मालूम कर लें तो फिर आपने एक काम करना है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसे अलग अलग करें, ताकि जो है ना वो आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकें। मैंटी कैरेक्टरिस्टिक -1, लेकिन इसका मैंटीसा पॉजिटिव है, ये सारे का सारा पॉजिटिव है। और इसी तरह -+2, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो प्लस का हो गया और इसके बाद मैंटीसा वही नेगेटिव रह गया।
अब मैंटीसा वही नेगेटिव रह गया। अब इस तरीके से हम लिखने के बाद कैलकुलेटर पकड़ें -1 0.8312 और फिर इसी तरह सारों को इसी तरह लिखें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये log x आ गया। अब इसमें आपने एंटी लॉग लेना है तो करेक्टरिस्टिक आपको गिवन है वो है 2 और मैंटीसा आपको ये वाला पॉइंट के साथ ये गिवन है, ये मैंटीसा हो गया। और अब आपने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग के टेबल में जाकर 0.41 को 62 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 2607। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होने की वजह से रेफरेंस पोजीशन ये है, अगर 2 डिजिट इधर करके जो है ना पॉइंट लगाएं तो हमारा करेक्टरिस्टिक पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 260.7। मैंने इसे राउंड फिगर करके बुक के मुताबिक लिख दिया 261। आते हैं हम इस चैप्टर नंबर 9 की तरफ। इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सरसाइज है 9.1। इसमें जो क्वेश्चन यूज किया गया है वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट ए बी, और ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए पॉइंट दिया गया और बी पॉइंट दिया गया और इसका डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? डिस्टेंस के लिए मॉड लिखेंगे और फार्मूला याद करना है। और हाँ, ये बात ध्यान से याद रखनी है, आपने क्वेश्चन के अंदर फार्मूला ज़रूर लिखना है, क्योंकि फार्मूले का 1 नंबर होता है। अगर आपने फार्मूला ना लिखा और बाकी सवाल हल कर दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फार्मूला लिखा, बाकी सवाल आपका गलत हो जाता है खुदा ना खास्ता, फिर भी आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा उस फार्मूले का। तो फिर आप फार्मूला लिखेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला है और इसके अंदर मॉड फार्मूले में लगाएं, बाद में आप जो है ना ब्रैकेट का यूज़ कर लें। x2 क्या है? ये हमारे पास पहली वैल्यू x1, दूसरी x2, ये पहली y1, ये x2 और ये y2। अब ये x2 0, x1 0, 0 - 0 0, और इसके बाद y2 -5 और -y1 क्या है हमारे पास 0, और इस तरह करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। सिमिलरली 9.3 एक्सरसाइज में जो कि पॉइंट फार्मूला यूज किया गया है, पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट के दरमियान मिड वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है, यानी कि 2 पॉइंट्स उसने ए और बी दिए हुए हैं, इनका मिड पॉइंट एम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। और मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट, उसका फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब x1 और y1, x2 y2 का आपको पता है, इस तरह से करके आप जो है ना आंसर निकाल लेंगे, ये आपके पास मिड पॉइंट निकल आएगा। आते हैं चैप्टर नंबर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज में। एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स में से 2 गिवन है और एक फाइंड करनी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, और परपेंडिकुलर ये खड़ी साइड, ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? ये बिछी हुई साइड जो है ये बेस कहलाती है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की और ये 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36 इधर लाए तो माइनस का हो गया x स्क्वायर, वैसे का वैसे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आज का थोड़ा सा लेक्चर कुछ इस तरह का था कि बहुत सारा सिलेबस था, मैंने सारे चैप्टर्स को रिवाइज भी कराने की कोशिश की है। आपको हर चैप्टर के हर एक मेथड जो कि शॉर्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है मैंने तमाम करने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।